रोज़ाना ऑनलाइन के बहाने से तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ से मजदूरों को वंचित के नाम पर लूट के अड्डे मजदूरों के गांव-गांव में, शहरों की नुकड़ों पर, गलियों के अंदर खुले हुए ऐसे यहाँ मरे हुए व्यक्ति से भी ये लोग 90 दिन के काम का वेरिफिकेशन मांगते हैं। ऐसी हालात 18 मई के दिन मास डेपुटेशन सामूहिक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के श्रम मंत्री से मिलने के लिए हिसार उनके आवास पर जाएगा। 12 जुलाई को पूरे प्रदेश का निर्माण का मजदूर जहां श्रम मंत्री के आवास पर आएगा, वहीं जुलाई के महीने में ही पंचकुला के अंदर बोर्ड के कार्यालय पर भी उत्तर हरियाणा के जो ज़िले हैं बोर्ड के साथ लगते, पंचकुला के साथ लगते जो ज़िले हैं, वह ज़िले जो हैं वो पंचकुला बोर्ड के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं निर्माण मजदूरों के संबंध में, जहाँ एक तरफ प्रदेश की और देश की सरकार श्रममेव जयते का नारा दे रही है, मजदूरों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं देने का दावा करती है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि असलियत में कोई हितैषी सरकार अगर कोई बनी है देश की आज़ादी के बाद तो वो बीजेपी की सरकार बनी है, भाजपा और जजपा की सरकार बनी है। लेकिन असलियत में हालात इसके ठीक विपरीत है। निर्माण मजदूरों के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश के अंदर 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया और आज 17 साल हो चुके हैं निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन हुए। प्रदेश में 22 लाख के आसपास निर्माण का मजदूर है, जिनमें से 50% मजदूर भी अभी तक बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हुआ 17 साल होने के बाद भी। दावा तो सीधे तौर पर सरकार का यही फेल हो जाता है कि वो मजदूरों के कल्याण के लिए कितना काम कर रही है, क्योंकि जब वो 17 साल बाद भी तमाम मजदूरों को अभी तक पंजीकृत नहीं कर पाए हैं तो लाभ देना तो बहुत दूर की बात है। और ये पूरा महामारी का काल जो है मजदूरों ने भुगता है, जहाँ उनके लिए काम का संकट पैदा हुआ है। और इस महामारी के दौर में जहाँ इस बोर्ड कल्याण बोर्ड की ओर से लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी और ज़्यादा उनको समय पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बोर्ड की ओर से आर्थिक इमदाद देनी चाहिए थी, वहीं इस महामारी के दौर में भी हालात अगर हम देखेंगे, रोज़ाना ऑनलाइन के बहाने से तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के कल्याण बोर्ड से मिलने वाले लाभ से मजदूरों को वंचित किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इस तरीके की स्थिति बन रही है। दावा तो राज्य की सरकार के द्वारा, भाजपा जजपा की सरकार के द्वारा ये किया जाता है। राज्य के श्रम मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी ये कहते नहीं थकते हैं कि शादी से 3 दिन पहले कन्यादान जो है हम मुहैया करवाते हैं तमाम निर्माण मजदूरों को, जबकि हालात ये है 3-3 4-4 साल हो गए हैं, बेटियों की शादी हो गई, 2-2 बच्चे उनको हो गए हैं, उसके बावजूद भी कन्यादान का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। न सिर्फ कन्यादान का, एजुकेशन का, आपका पैटर्निटी का, मैटरनिटी का, अलग अलग तरह की सुविधाएं जो मजदूरों ने लड़के हासिल की थी, कानून बने थे लंबे आंदोलनों के बाद। हालात बीजेपी की सरकार ने ये बना दी है कि 4000 करोड़ से ज़्यादा बोर्ड के अंदर पैसा जमा है, उसके ऊपर कुंडली मार के सरकार बैठी है, मजदूरों को राहत देना नहीं चाहती है। जहाँ एक तरफ ऐसी स्थिति है, वहीं हालात ये भी बने हुए हैं कि मृत्यु तक होने के बाद भी मजदूर को, जब परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी तरह की मदद की, उस टाइम पे भी जो क्लेम डेथ का मिलना चाहिए वर्कर्स के परिवार वालों को उसकी डेथ होने के बाद, यहाँ मरे हुए व्यक्ति से भी ये लोग 90 दिन के काम का वेरिफिकेशन मांगते हैं। ऐसी हालात कुल मिला के बनी हुई है। 90 बार किसी भी फार्म के ऊपर ऑब्जेक्शन लगते हैं, 90 बार। एक बार का ऑब्जेक्शन रिमूव करवाने के लिए 50 से 100 रुपये खर्च होते हैं। नाम लिया गया ऑनलाइन का कि बहुत बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा वर्कर्स के लिए, लेकिन असलियत ये है कि ऑनलाइन के नाम पर लूट के अड्डे मजदूरों के गांव-गांव में, शहरों की नुकड़ों पर, गलियों के अंदर खुले हुए ऐसी हालात बनी हुई है। 100-200 से लेके कई हज़ार रुपए तक मजदूरों से लुट्टे जा रहे हैं। अगर पूरे हरियाणा का सर्वे करवा के देखें पंजीकृत मजदूरों का, 9-9.5 लाख के आसपास पंजीकृत मजदूर हैं पूरे हरियाणा के अंदर। निर्माण मजदूर जो हरियाणा भवन एवं अन्य से निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड है, 1 लाख लोगों तक भी लाभ नहीं पहुँच पा रहा। वो 1 लाख लोग भी वो हैं जो रोज़ाना ऑब्जेक्शन रिमूव करवाने में धक्के खा रहे हैं, कोर्टों के अंदर धक्के खा रहे हैं, अधिकारियों के पास धक्के खा रहे हैं। ऐसी हालात कुल मिला के हरियाणा के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की बनी हुई है। मजदूर आंदोलित हैं, लड़ रहे हैं इन तमाम मसलों के खिलाफ। जनवरी के महीने में 27-28 जनवरी को हरियाणा के श्रम मंत्री के आवास पर पड़ाव डालने का निर्णय किया। उसके अंदर कुछ सहमतियाँ बनी। श्रम मंत्री ने कहा कि मेरे आवास पर मत आओ, मैं आप लोगों की तमाम मांगों को स्वीकार करता हूं। लिखित में चिट्ठी वो लोग दे के गए जिसमें रजिस्ट्रेशन का सवाल,
तमाम साइटों के ऊपर कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, पेंडेंसी नहीं बचेगी, एक बार से ज़्यादा लाभ मिलने वाले लाभ के ऊपर किसी तरीके की आपत्ति नहीं होगी। तमाम जो है 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दिया जाएगा। आज हालात ऐसी बनी हुई 90 दिन की वेरिफिकेशन की, पटवारी, पंचायत के सेक्रेटरी, अलग अलग महकमों में काम करने वाले जेई, एसडीओ, कानूनगो, तहसीलदार, वो वेरीफाई नहीं कर रहे वर्कर्स को। अब वो कहाँ जाएगा मजदूर? अब 90 दिन के वेरिफिकेशन के लिए वर्कर जो है वो कहाँ जाएगा? धक्के खा रहे हैं रोजाना, एक पैसे की मदद कहीं से भी वर्कर्स को जो है वो मिल नहीं पा रही है। आंदोलन निरंतर है, जनवरी के महीने में हुआ, अभी भी भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित CITU ने फैसला किया है कि 18 मई के दिन मास डेपुटेशन सामूहिक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के श्रम मंत्री से मिलने के लिए हिसार उनके आवास पर जाएगा। और कोई मसले का हल अगर नहीं होता है तो पूरे प्रदेश के अंदर गांव दर गांव बैठ के करते हुए 12 जुलाई को आने वाली जो 12 जुलाई है, 12 जुलाई को राज्य स्तर का बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हरियाणा के श्रम मंत्री के आवास के ऊपर किया जाएगा। आंदोलित है मजदूर, सरकार का रुख जो है वो मजदूरों के खिलाफ है, वो उनको थकाना चाहती है। वो चाहती है कि ये सारा पैसा जो है वो जो हरियाणा के अंदर 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, देश के स्तर पर उसकी अमाउंट 60,000 61,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। वो इस सारे पैसे को अपने लगे भग्गों को, अपने मित्र प्यारों को, देश के बड़े कॉरपोरेट के हवाले इस पैसे को करना चाहती है। इस लूट के खिलाफ प्रदेश भर का निर्माण मजदूर जो है वो संगठित हो रहा है। जहाँ एक तरफ बोर्ड की ऐसी स्थिति है, वही दूसरी तरफ हालात ये बन गई जहाँ मजदूर को काम मिल जाता था 15 से 20 दिन महीने में, अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई, ईंट के रेट 6000 से ऊपर चले गए, सीमेंट के रेट 450 के आसपास पहुँच गए हैं, लोहा जो है वो सरिया जो है उसके रेट बढ़ गए हैं, रोडी क्रेशर के रेट बढ़ गए हैं। जहां इन निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से उपभोक्ता जो हैं, जिनको मकान बनवाना है, जिनको अपना रहने लायक मकान आवास बनवाना है, उनके लिए संकट पैदा हुआ है, उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में काम धंधों के ऊपर भी संकट आया है, काम धंधे कम हुए हैं, 10 दिन भी मुश्किल से काम जो है वर्कर्स को मिल नहीं पा रहा है। ऐसी एक स्थिति, अलग अलग जगह की जो रिपोर्टें हैं, ऐसी एक हालात बनी हुई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि प्रदेश की सरकार महंगाई पर रोक लगाए, ये जो लोहे का, आपका सीमेंट का, रोडी क्रेशर की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनके ऊपर रोक लगाए। और कल्याण बोर्ड जो बना ही मजदूरों के कल्याण के लिए है, वो असल में पता नहीं किसी और का कल्याण कर रहा है, मजदूरों से उसका कोई वास्ता दिखाई नहीं देता है। कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली जो राहत है, उनसे बेमानी शर्तें ख़त्म की जाएँ, राहत लोगों को, मजदूरों को उपलब्ध करवाई जाए, चाहे वो बेटी की शादी के संबंध में है, एजुकेशन के संबंध में है। भाई पैसा आपके पास अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की गारंटी की बात करते हैं, एक तरफ ये दिखावा कर रहे हैं टैबलेट बांटे जाने का, क्या होगा नहीं होगा उसका भी कुछ कह नहीं सकते, पूरे प्रदेश में कैंप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास पैसा अवेलेबल है, कानून है, नई कोई पैसा कहीं से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद जो है वो निर्माण के मजदूरों को किसी तरीके की राहत प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मैं तमाम मजदूर साथियों से, बहनों भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि 18 मई को हिसार में जो मास डेपुटेशन जा रहा है उसके अंदर आप लोग शिरकत करें। उसके बाद हम गांव दर गांव जाएंगे, गांव-गांव में सरकार के पुतले फूके जाएंगे, अपने हकों को लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे। और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश का निर्माण का मजदूर जहां श्रम मंत्री के आवास पर आएगा, वहीं जुलाई के महीने में ही पंचकुला के अंदर बोर्ड के कार्यालय पर भी उत्तर हरियाणा के जो ज़िले हैं बोर्ड के साथ लगते, पंचकुला के साथ लगते जो ज़िले हैं, वह ज़िले जो हैं वो पंचकुला बोर्ड के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। एकता के दम पर ही पहले हम कानून बनवा पाए, बोर्ड का गठन करवा पाए। अभी भी अगर हमारी एकता मजबूत होगी तो ये दावे के साथ आप कह सकते हैं कि हर हालत में हमारी जीत होगी और हमारा हक है जिसको सरकार कहीं पे और खर्च हम करने नहीं देंगे। बेशक वो लेबर कोड वगैरह बना के, कानून बना के, इच्छा उनकी ये है कि सारे पैसे को हजम किया जाए, लेकिन लोगों की ताकत के दम पे इनको पीछे हटाया जा सकता है। देश के किसान आंदोलन ने ये करके दिखाया है, साबित लोगों के बीच में करके दिखाया है। तो आप सभी मजदूर भाइयों बहनों से मेरी विनती है, अनुरोध है कि आप 18 मई को मास डेपुटेशन के अंदर शामिल होइए और 12 जुलाई को प्रदेश स्तरीय जो प्रदर्शन हिसार के श्रम मंत्री के आवास पर जो होने जा रहा है उसके अंदर भी आप लोग शिरकत कीजिए। आप सभी का तमाम बहुत बहुत धन्यवाद।